जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है, भगवान जी को प्रणाम करके और दरवाजे और जो पर्दे हैं उन्हें खोल दूंगी ताकि बाहर की जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर आ सके। तो सुबह जब आप उठते हैं ना, तो आपको अपने घर की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनके पर्दे ज़रूर खोलने चाहिए ताकि आपके घर में भी जो फ्रेश एयर है वो आ सके। और कहते हैं कि सुबह के समय माता लक्ष्मी भी धरती पर विचरण करती हैं, और जिनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं, दरवाजे पे दीपक प्रज्वलित होता रहता है, घर में साफ सफाई रहती है, वहाँ माता लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करती हैं। अब कई जगह ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपके यहाँ अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गेट खोल दे तो हो सकता है चोरी वगैरह का डर हो। तो अगर ऐसी जगह पे आप रहते हैं तो आप अपने घर की खिड़कियाँ खोल दीजिए और पर्दे खोल दीजिए, तो कम से कम फ्रेश एयर आती रहेगी। अब बस यहाँ पे सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है वो मैं कर रही हूँ। और आज क्योंकि पद्मिनी एकादशी है तो आज यहाँ पे तुलसी जी की विशेष पूजा अर्चना होती है और उनकी परिक्रमा भी की जाती है। तो बस उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे तुलसी माता की पूजा कर ली है और पाठ कर लिए हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी जो है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास या मलमास भी कहते हैं। तो इस महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जैसा कि महत्व कार्तिक के महीने में दीपदान करने का है, ठीक उसी तरीके से जो पुरुषोत्तम मास है यहाँ पे भी दीपदान का महत्व बताया गया है। तो इस समय 33 बत्तियों का जो 33 बाती का दीपदान है वो बहुत मुख्य होता है। तो ये जो दीपदान है इसे आप किसी खास दिन भी कर सकते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या प्रदोष, इन दिनों में भी कर सकते हैं। और अगर आपको संभव बने तो आप हर रोज कर सकते हैं। अब कहाँ पे कर सकते हैं 33 बत्ती का दीपदान? तो 33 बत्ती का दीपदान आप लड्डू गोपाल के सामने कर सकते हैं, आपके घर में जो तुलसा जी हैं उनके सामने कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कैसे करना है, आपको क्या करना है, 33 बत्ती बनाने के लिए या तो आप मौली धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे लपेट के आप 33 बत्ती, जैसे 365 बाती के हम बनाते हैं, उसी तरीके से आपको एक एक डोरी गिन के 33 बत्ती का आपको दीपक बनाना है। और अगर आप चाहें तो जो रुई से जो हम बाती बनाते हैं उससे भी आप 33 बत्ती का एक दीपक बना सकते हैं। और फिर इसे अपने घर के मंदिर में या तुलसी क्यारे के पास आप फिर इसे सुबह या शाम जिस समय भी आप चाहें इसका दीपदान कर सकते हैं। और इसमें तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप घी से भी इसे जला सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आने वाले जो समय है, आज का दिन तो खैर निकल गया, एकादशी का दिन था, आप कर सकते थे। पर आने वाले जो दिन बचे हैं, जैसे कि अभी पूर्णिमा आएगी, फिर उसके बाद एक और एकादशी आएगी, तो उस समय आप जरूर करिएगा। ये दीपदान बहुत ज़्यादा अधिक फलदायी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय गर्म होने के लिए, चाय पकने के लिए रख दी है, और दूसरी तरफ यहाँ पे फल के दाने जो होते हैं उन्हें भून लूंगी। और जब आप सुबह के समय में ये दीपदान करेंगे तो याद रखिएगा कि जब आप सुबह के समय दीपदान करते हैं तो अंधेला रहना चाहिए। जैसे कि सूरज की किरणें आती हैं तो उजेला हो जाता है ना, रोशनी हो जाती है। तो ये जो दीपदान है आपको अंधेले में करना है, या तो आप शाम के समय करिए, या अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह के समय में जब अंधेला रहता है उस समय करिएगा। तो ये जो दीपदान है वो अधिक फलदायी होता है। तो बस चाय रेडी है, चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी पराठे। तो ये जो रेसिपी है ना, ये मुझे नहीं लगता किसी को पसंद नहीं आएगी। हर किसी को जो आलू की सूखी सब्जी है उसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे घर में भी सबको ये पसंद है। और क्योंकि आज एकादशी है तो आज के दिन चावल नहीं बनता, क्योंकि उसे पूर्ण अन्न माना गया है। इसलिए हो सके तो आज के दिन उपवास रखना चाहिए, पर अगर हम उपवास नहीं रख सकते तो हमें कम से कम चावल नहीं खाना चाहिए आज के दिन। और जो भी पूजा हम करते हैं उसमें भी एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं, जैसे किसी पूजा में आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपको चावल चढ़ाने हैं तो उसकी जगह आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए आज मैंने चौकोन पराठे बनाए हैं। तो बस यहाँ पे जो काम है किचन का वो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी।
और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी कि जैसे एकादशी का जो दिन होता है, उस दिन हम अक्सर भगवान को भोग लगाते हैं फल का। तो उस पे केले का भोग लगाते हैं। केले का भोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल को, विष्णु जी को केले का भोग बहुत प्रिय है। पर हमें भोग लगाना है, पर हमें केला खाना नहीं है। एकादशी के दिन हमें केला नहीं खाना चाहिए, चाहे हमारा व्रत हो या ना हो, पर कोशिश करिए कि आप एकादशी के दिन केला ना खाएं। और अगर आपका व्रत है तब तो आप केला उस दिन बिल्कुल मत खाइए। तो बस ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद किचन की क्लीनिंग कर लेंगे। अब किचन की क्लीनिंग में लगे हाथ कर देती हूँ, क्योंकि जो आटा रोटी बनाने के समय गिर जाता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं। गर्मियों के दिन में चींटियाँ काफ़ी निकलती भी हैं, और तुरंत के तुरंत किचन क्लीन हो जाती है तो अच्छा भी लगता है देखने में। तो बस सारा काम हो गया है। इसके बाद ये जो है, ये शाम का समय है। शाम के समय में जब हम संध्या करते हैं तो देखिए, शाम के समय में भी हमें, अभी क्योंकि पुरुषोत्तम मास है तो इसी तरीके से दीपदान करना है। तो आप तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं, आपके घर में, घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है वहां पे दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीपदान कर सकते हैं। बाकी जैसे आप रोज अपने घर की पूजा करते हैं वैसे करिए, नाम जाप करिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करिए। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि ये जो महीना है ये भगवान विष्णु का ही महीना है। और जितनी ज़्यादा हम उनका नाम जाप करेंगे उतने हमारे पुण्य जागृत होंगे। तो बस शाम की पूजा हो गई है। इसके बाद मैं घर के बाकी काम करूंगी, और अब मिलूंगी आपसे कल दूसरी वीडियो में। तो जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।